गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी की कविता फूल और कांटे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। क्योंकि हमने इस श्रृंखला में 7वीं के सभी हिंदी विषय के सभी पाठ्य घटक की चर्चा हमने की है, अध्ययन सभी हम देखने वाले हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फूल और कांटे कविता। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में परिचय देखते हैं। कवि का नाम है अयोध्या सिंह हरिवंश उपाध्याय। देखिए, इनका जन्म जो है 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1947 में हुई थी। इनकी रचनाएं, मतलब इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, देखिए, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी किताबें हैं। देखिए परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में बहुत बड़ा स्थान है। वह हिंदी के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्म से ही बड़ा बनता है। आइए देखते हैं पंक्तियों का अर्थ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखिए, एक जन्म लेते हैं एक ही जग में, जग के अंदर एक ही जग में लोग जन्म लेते हैं, मगर आपने देखा होगा कि उनके अंदर अलग अलग गुणों को देखा जाता है। किसी को अच्छे गुणों को देखा जाता है, किसी के अंदर बुरे गुणों को देखा जाता है। पेड़ के बारे में भी ऐसा ही है। एक कोई पेड़ है, उसे फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। एक ही पौधे पर बड़े होने पर भी उनके गुणों अलग अलग गुण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर देखो, कवि कहते हैं एक ही पौधा है उन्हें पालता। जो पौधा है उन्हें एक ही पालता है, कांटों को भी वही पौधा पोषण देता है और फूलों को भी वही पौधा पोषण देता है, किंतु उनके गुणधर्म अलग अलग बढ़ने लगते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही, कोई दूसरा चांद नहीं है। दुर्गुण वाले या फिर कांटों के लिए अलग से चांद होता है और फूलों के लिए अलग से चांद होता है, ऐसा नहीं होता है। रात में जो चांद उन पर बरसने लगता है या अपनी जो छवि छोड़ता है उनके ऊपर, तो एक ही होता है, एक सी ही चांदनी है डालता, और चांदनियाँ भी उनके ऊपर अपना प्रभाव डालती है, दोनों के ऊपर एक जैसा ही, फिर भी उनके गुणधर्म अलग अलग बढ़ने लगते हैं। जैसे कि छात्रों को भी एक ही कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है, किंतु कुछ छात्र अपने गुणों के कारण वो अच्छी पढ़ाई करते हैं और आगे जाते हैं, तो कुछ छात्र अपने दुर्गुणों के कारण पीछे रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक ही कक्षा में पले बड़े छात्रों के अंदर यह दुर्गुण और अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, मेह मतलब बादल। कवि कहते हैं कि बादल उनके ऊपर एक जैसा बरसता है, मगर फिर भी, और हवाएं भी उनके ऊपर एक जैसी बहती है, फिर भी वह हमें दिखाई पड़ता है कि उनके ढंग जो है, उनके ढंग मतलब उनके गुण जो है, वो गुण हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कि बारिश भी उतनी ही मिलती है सभी को, जितनी हवा दोनों को मिलती है, उतनी ही बारिश भी दोनों को उतनी ही मिलती है, मगर उनके गुणधर्म उनके अलग अलग होने के कारण उनके ढंग हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हर छात्र को दिन के 24 घंटे समान रूप में मिलते हैं। ईश्वर ने सभी को एक जैसा समय दिया है। किसी को कोई बड़े घर का है या फिर कोई बुद्धिमान ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा घंटे मिले हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी को उतने ही दिन के 24 घंटे सभी को मिलते हैं। ऐसा नहीं है
कि एक को 24 घंटे मिले या फिर किसी को 20 ही घंटे मिले। ये छोटे घर के होने के कारण, यह गरीब होने के कारण उसे 20 घंटे है, या फिर बहुत अमीर है, अंबानी का बेटा है, उसे 24 घंटे है, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी को एक जैसा ही समय भगवान ने, ईश्वर ने दिया हुआ है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। यहाँ पर देखिए, कवि कहते हैं कि छेद कर काटा, काटा क्या करता है, किसी की उंगलियां फाड़ देता है, या फिर किसी का वर वसन, किसी के कपड़े फाड़ देता है। वर मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ, अच्छे वस्त्र। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर वसन मतलब अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े किसी के फाड़ देता है। काटा अपने किसी की उंगलियां फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और तितलियां जो है वह डूब जाती है फूलों का पराग पीने में, तो उसी समय क्या करते हैं ये कांटे, उनके पर कतर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वह उनके पर जो होते हैं तितलियों के पर मतलब उनके पंख जो होते हैं वह काटने का काम काटे करते हैं। उनके गुणधर्मों के कारण दूसरों को वह खत्म करने का प्रयास करते हैं। भोर का है वेद देता शामतन, भोर मतलब भौरा, भौरे का वेद देता है शामतन। देखिए आगे अगली पंक्तियां देखते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कलिजी का खिला। देखिए मित्रों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितलियों को गोद में लेता है और अपने गोद में लेकर भोर को, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। देखिए उसका गुणधर्म, फूलों का गुणधर्म क्या होता है, अपने पास लेकर दूसरों को सुगंध देता है, अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, अपने निज मतलब स्वयं की सुगंध तो दूसरों को देता है, और सदा कलेजी का खिला में, और सदा के लिए खुश रहता है, नाराज नहीं होता है, किसी तरह से वह परेशान नहीं होता है, दूसरों को वह खुश करता है। जी का खिला होना मतलब खुश होना, दूसरों को खुश करके भी वह सदा के लिए खुश रहता है। ऐसा फूलों का जीवन होता है, उसका गुणधर्म होता है। अगली पंक्तियां क्या कहती है देखते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखिए छात्रों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबकी आंखों में खटकता है, जिसके अंदर दुर्गुण होते हैं, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते, वो सभी को बेकार लगने लगता है। जो हर एक की आंख में खटकने लगता है, उसे सब दोष देने लगते हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। और दूसरी तरफ सोहता है, जो अच्छा लगता है, लोग उसे सिर पर बिठा लेते हैं। ऐसा फूल होता है। फूल अपनी सुगंध से दूसरों को भी सुगंधित कर देता है, उन्हें लोग क्या करते हैं, अपने सिर पर बिठा लेते हैं। इस तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए, हमारा जीवन भी दूसरों को सुगंधित करने वाला होना चाहिए, सभी के काम में आने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, तब जाकर लोग हमें मानते हैं, सम्मान देते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अपने कुल बहुत बड़ा है किंतु अपने अंदर गुण नहीं है। मान लीजिए एक छात्र का कुल बहुत बड़ा है मगर उसके अंदर ही अच्छे गुण नहीं है, तो वो बड़प्पन कोई काम का नहीं है, उसके अंदर कसर है। बड़ापन किस काम का है, कभी कहते हैं वो कोई काम का नहीं है। और छोटे भी कुल का व्यक्ति क्यों ना हो, मगर उसके गुणों के कारण वह अपना बड़प्पन, अपने गुणों के कारण वह दूसरों को सुख देता है, दूसरों को अच्छा वर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे लोगों को कवि कहता है कि वह बहुत इस समाज में उनकी ज़रूरत है, और वह बहुत बड़े कुल से भी बड़े वो लोग होते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस काव्य पंक्ति का फूल और कांटे, इसका भावार्थ हमने देखा। यदि आपको इसमें कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर आपकी समस्या लिख सकते हो। आपको 24 घंटे के अंदर आपको एक रिप्लाई आएगा, उसमें आपकी सभी समस्याओं का, सभी डाउट्स का हल निकाला जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद मित्रों।